हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई है। सुबह होते ही सबसे पहले घर की सारी क्लीनिंग करी और नहा धो के तैयार हो गई और सुबह सुबह सबसे पहले स्ट्रेचिंग करूंगी और उसके बाद थोड़ा सा योगासन करूंगी, क्योंकि हमारे दिमाग को और शरीर को दोनों को ही मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि दिमाग भी काम करना बंद कर रहा है और हाथ पैर भी बहुत ज्यादा वीक से हो रहे हैं और 2 दिन से थोड़ी सी एनर्जी भी लो हो रही है। तो मैंने सोचा सुबह सुबह थोड़ा सा कुछ खा पी लूं और उसके बाद फिर बाकी चीजें अपनी स्टार्ट करूं। तो हम पहले कुछ खाएं, उससे पहले भगवान सूर्य नारायण को थोड़ा सा जल पिलाएंगे और थोड़ी सी पूजा पाठ भी करेंगे, क्योंकि भगवान को खुश करना भी बहुत जरूरी है। और रेगुलर तो ये नहीं बोलेंगे कि हम पूजा पाठ भी करते हैं। तो सुबह सुबह ये भी मेरा रूटीन है और इसके बाद फिर मैं बैठ जाऊंगी नाश्ता करने के लिए। थोड़ा सा कुछ नाश्ता करूंगी। तो नाश्ते में आज मूंग की दाल और सूजी का हलवा बनाया था, क्योंकि मूंग की दाल जो सुबह सुबह नाश्ते में करते हैं ना, तो वो पूरा दिन थोड़ा सा एनर्जी लगता है, क्योंकि उससे काफी ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है। और सुबह सुबह मूंग की दाल खाने के बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी स्टडी करने। और अभी मैं आज सुबह सुबह ही मैंने मैथ उठा लिया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, मैंने कल वाली वीडियो में ही बताया था कि काफी क्वेश्चन ऐसे थे वो हमसे नहीं बन रहे थे। तो मैंने सोचा वो वाले मैं अपने पहले यहाँ पे सॉल्व कर लूँ और उसके बाद फिर जीएस पढूं और उसके बाद फिर खाना पीना तो जो रेगुलर है वो तो बनाना ही रहेगा। अगर हम सुबह सुबह ही खाना में लग जाते हैं तो फिर हमारी स्टडी सुबह सुबह नहीं हो पाती है। मतलब फिर हम 1 बजे के बाद ही जब फ्री होते हैं तभी जाके पढ़ाई करना अपना स्टार्ट कर पाते हैं। तो आज है 16 सितंबर और हमारे एग्जाम को आज से बचे हैं बस 8 दिन। 8 दिन वैसे देखा जाए कम है, कुछ भी नहीं है। और वैसे तो 7 दिन ही है, क्योंकि एक दिन तो एग्जाम ही है, तो उस दिन का तो काउंट करना ही बेकार है। तो आज ईद था, इसलिए आज मतलब मेरे बेटे की स्कूल की छुट्टी भी है, इसलिए वो घर पे भी है। वैसे तो 12:30 बजने में अभी काफी ज्यादा टाइम है, पर लेकिन आज छुट्टी है, इस वजह से उसको थोड़ा सा मैंने फ्री छोड़ा है। क्योंकि अभी उसका नहाना धोना और खाना पीना, मतलब उसको नाश्ता करा दिया, पर खाना पीना वगैरह भी कुछ नहीं कराया, क्योंकि उसको तो आज लेट स्कूल जाना नहीं है। और वैसे तो उसका जब स्कूल होता है तब उसको थोड़ा सुबह सुबह जल्दी सारे काम करने होते हैं। आज मैंने उसको फ्री कर दिया और मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे फ्री थी, क्योंकि लोड नहीं था सारी चीजों का कि जल्दी खाना बनाना है, इसको लंच लेके जाना है, तो वो सारी चीजें मुझे नहीं करनी थी। इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गई थी सुबह सुबह, यानी अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और 8:30 बजे ही मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी करने, क्योंकि आज मैंने जल्दी नहा भी लिया था, स्ट्रेचिंग भी जल्दी कर ली थी, सारी चीजें कवर कर ली थी। पर आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन सी लग रही है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको मैं इग्नोर करूँ और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करूँ, क्योंकि इतनी जल्दी एग्जाम है और उसके बाद मुझे आरपीएफ पे अपना पूरा फोकस करना है, क्योंकि आरपीएफ का बस आ ही गया, एग्जाम कभी भी हो सकता है। उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा अलग से जीएस और पढ़ना है। और वैसे तो जीएस सेम ही है। और काफी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि डियर क्या आपका इस बार सिलेक्शन हो पाएगा। एक मेरा मतलब मेरे वीडियो में अक्सर वो भाई का कमेंट आया था, अक्षय भाई का, तो वो पूछ रहे थे कि डियर क्या आपकी सरकारी नौकरी कभी लगेगी। तो भाई अभी तो मुझे भी नहीं पता और आप भी तैयारी करें, आपको भी नहीं पता। हर एक इंसान बस मेहनत करना चाहता है और मेहनत के बाद यही सोचता है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, क्योंकि कोई भी फ्री में नहीं, मतलब कोई भी काम आज के दौर में नहीं करना चाहता। हर किसी को ना कोई भी काम करने के बाद उसका रिजल्ट चाहिए होता है। तो मैं भी यही होप करती हूँ कि मैं बहुत सारी मेहनत करूँ और उसका रिजल्ट मुझे मिले, क्योंकि ऐसे तो मैं मतलब 24 घंटे अपनी बस घर को, सारे कामों को और लोगों को इग्नोर करके मैं पढ़ाई कर रही हूँ। 1 साल से मेहनत कर रही हूँ, तो उस मेहनत का मुझे अगर फल नहीं मिलेगा तो ना ही मुझे अच्छा लगेगा, ना ही मेरी फैमिली को अच्छा लगेगा और ना ही आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको दिख रही है मेरी मेहनत। मैं सुबह से ही उठ जाती हूँ और इतने सारे काम होते हैं कि आपको अगर मैं समझाऊं या मैं किसी को भी समझाऊं कि घर में कितने काम होते हैं तो वो नहीं समझता, क्योंकि हर एक हाउस वाइफ की यही एक सबसे बड़ी मतलब दुख वाला है कि उसको दर्द यही है कि मतलब वो इतने काम करने के बाद भी उन कामों का उनको कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उनको अच्छा बोला जाता है, ये कहा जाता है कि हाँ आपने बहुत सारे काम करे, कुछ भी करे। तो वो सारे काम तो मैं कभी आप लोगों को यहाँ बैठ के गिनवाती भी नहीं हूँ कि मैंने क्या क्या करा। बस मैं अपने डेली रूटीन के साथ ये चीज शेयर करती हूँ कि हाँ आज के मैंने ये काम अपने खत्म कर लिया और उसके बाद मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई। तो अगर मैं पूरे दिन में 3 से 4 घंटे निकालती हूँ अपनी स्टडी के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा इतना टाइम अपना किसी चीज के लिए देगा और उसका पॉजिटिव रिजल्ट ना आए, ऐसा सोचेगा। वो तो यही सोचेगा कि मैं किसी भी काम को कर रहा हूँ वहां पे मेरा सिलेक्शन हो, मतलब कोई भी काम हो। तो काफी लोगों के कमेंट्स ये भी थे कि आप बुक्स कौन सी पढ़ रहे हो जीएस के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास लूसेंट भी है और लूसेंट का यहाँ पे ये वस्तुनिष्ठ जो आती है वो भी है, और एक सामान्य ज्ञान की जो मैंने फर्स्ट पहले ही दिखा दी है थोड़ी,
वो है वो, और ब्लैक बुक भी है, सामान्य जागरूकता है ब्लैक बुक, वो है ये वाली। और कौन सी है, और मतलब ऐसे 3 से 4 बुक है एसएससी की अलग है प्रॉपर, जो मैं डेली आप लोग को दिखाई देती हूँ अपने फ्रेम में, जो मैं डीपी लगाती हूँ, मतलब अपनी जो प्रोफाइल फोटो लगाती हूँ उसमें दिखा देती हूँ कि ये मैं आज बुक्स पढ़ रही हूँ। तो बुक्स तो मेरे पास बहुत सारी हैं, पर बुक्स होने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा देखा जाए तो मेरी सारी बुक्स अभी कवर हो गई हैं। वैसे देखा जाए एक बार मैंने पढ़ ली है सारी बुक्स, पर उनको पढ़ने के बाद अगर आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपको एक बार में याद नहीं होती है, तो मेरा भी सेम है कि मैंने एक बार पूरी किताब पढ़ ली है, पर उससे पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक आपको याद नहीं हो। तो मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें याद है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि नहीं याद है, क्योंकि वो मैंने बहुत पहले पढ़ ली थी और उसके बाद उनको पूरा रिवाइज करने का टाइम अभी नहीं मिल पाया। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं आरपीएफ की तैयारी अपनी स्टार्ट करूँगी, उससे पहले मैं अच्छे से सारी बुक्स को रिवाइज कर लूँ। आज के लिए बस इतना ही।